तो मैं गया आए तो मिलकर हजरत अफजल मियां साहब सुभान अल्लाह। जाने के बाद उन्होंने मुझको रोक लिया कि खाना खाने के बाद नरमू साहब ही मेरे साथ पूछ लेना मुझसे। फिर उसके बाद मैं आया, आने के बाद झांका और देखा कि लोगों की भीड़ लगी हुई है। हमने कहा कि हो सकता है कि अल्लामा मौलाना अशाह सुभानी मियां जलवा फरोज हो। मैं गया और जाने के बाद मैंने देखा हैदर सुभानी मियां साहब किबला जो आला हजरत के गद्दी नशीं है, जान नशीं है, वो वहां पे जलवा अफरोज है। हमारी गुफ्तगू की इब्तिदा हुई। इब्तिदा होने के बाद उन्होंने ये कहा कि क्या मोहम्मद रजा नहीं आए? इतने बड़े सज्जादा नशीब पूरी दुनिया माथे की निगाहों से मैं देखता हूं। जो मुश्ताक रहती है कि हजरत से हमारी गुफ्तगू हो जाए, उनका दीदार से हमारा कल्ब मुनव्वर हो जाए। वो पूछ रहे हैं कि मोहम्मद रजा साहब नहीं आए। हमने फर्ज से कह दिया, उन्होंने सलाम कहा है, तो उन्होंने सलाम का जवाब दिया। जब अपने वाली साहब हुजूर रिहाने मिल्लत अलैहि रहमत के साथ तशरीफ लाए, लाने के बाद बुखरैना में जो हाल उनका हुआ, जो कैफियत उनकी हुई, वो मुझसे बयान कर रहे थे। मैं झट से फूल लगाया रज़ाए मिल्लत कादिए शरीयत को, और मैंने कहा हुजूर ये हज़रत मुफ्ती मोहम्मद रज़ा का है। उन्होंने जरा सा भी ये नहीं कहा कि बड़ी मसरूफियत है, लोग आए हुए हैं अफ्रीका से, मार्शल से, बहुत सारी जगह से, और उलमाए गिराम और बहुत सारे बड़े बड़े रौसा वहां पर बैठे हुए थे। उन्होंने फौरन मेरा फूल लिया और लेने के बाद बहुत देर तक इनसे गुफ्तगू करते थे। और उन्होंने कहा कि आप उर्स में नहीं आए, आप उर्स में नहीं आए। उसी वक्त मैंने महसूस किया कि हजरत वाला सज्जादा नशीं जो पुखरैने के सज्जादा नशीं को बुला रहे हैं, ये क्यों बुला रहे हैं? ये क्यों याद दहानी करा रहे हैं? ये क्यों कह रहे हैं कि आप उर्स में नहीं आए? आला हजरत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम अहमद रजा से जो इश्क पुखरैना ने पाया है, जो मोहब्बत पुखरैना ने पाई है, जो खुश अकीदगी वहां से मिली है, उसी खुश अकीदगी का इजहार उन्होंने किया कि जब तक दम रहे बरेली शरीफ तो तुम नहीं चलो, हम पुखरैना को नहीं। ये पैगाम क्या था? ये पैगाम मिल रहा है। अब बड़ी मोहब्बत और बड़ी शफकतें उनकी हुई, और इसी पे अब इन्हिसार करता हूं। अब मैं अपनी गुफ्तगू की शुरुआत करता हूं। अब हजरत वाला या जो भी लोग हैं वो कह देंगे, उस वक्त मेरी तकीद इंशाअल्लाह खत्म हो। बरेली शरीफ हकीकत यह है कि जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह वाले जमीन पर होते हैं फिर भी बाइख्तियार होते हैं, और अल्लाह वाले जमीन में होते हैं फिर भी बाइख्तियार होते हैं। अल्लाह वाले जमीन पर होते हैं तो जमीन पर से देते हैं, और जमीन में होते हैं तो जमीन में से देते हैं। पता क्या चला? अल्लाह वाले कल भी जिंदा है थे, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेंगे। सरकारे दाता नूर
के ऊपर है। उलमाए किराम की तस्दीक बोल रही है, सरकार दो आलम की बोली और सरकार दो आलम की हदीस शरीफ जो है वो तस्दीक कर रही है कि अल्लाह वाले पावर वाले होते हैं, बाइख्तियार होते हैं। अल्लाह वाले जमीन में होते हैं फिर भी बाइख्तियार होते हैं, और जमीन में होते हैं तब भी बाइख्तियार होते हैं। बेटा मांगो बेटा मिलेगा, दौलत मांगो दौलत मिलेगी, सरबत मांगो सरबत मिलेगी, जाओ हशम मांगो जाओ हशम मिलेगी। सारी बहारें सारी निखारें औलिया के अदबार से मिलती हैं, लेकिन वहां की हाजिरी अकीदत से, मोहब्बत से, अदब एहतराम के साथे में ढल करके जो आंसुओं को बहा करके जाता है वो अपना दामन भर करके लाता है। और जो आदमी ऐसे तमाशा देखने के लिए जाता है उसको कुछ नहीं। अल्लाह वाले जमीन पर होते हैं तब भी बाइख्तियार होते हैं, और जमीन में होते हैं तब भी बाइख्तियार वाले होते हैं। अल्लाह वाले ऐसे बाइख्तियार होते हैं कि उनकी हुकूमत शज्र हजर पे होती है, बहरोपर पे होती है, खुशकोतर पे होती है, आबशार पे होती